गोविंद नाम का किसान बहुत ही गरीब और मेहनती था। दिन रात कड़ी मेहनत करके उसने अपने खेत में तुरई के बीज बोए थे। गोविंद हर रोज अपने खेतों में जाता और अपनी खेती को सींचकर उसकी देखभाल करता। 5 महीने बाद उसके खेतों में अच्छी खासी फसल आ जाती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है, शुक्र है ऊपर वाले, जो तूने इस बार अच्छी फसल दी, वरना पहले 3 बार जिस तरह फसल खराब हुई उससे तो मैं डर ही गया था। लेकिन इस बार तूने अपनी रहमत मुझ पर दिखाई है, तभी तो इतनी बढ़िया तोरई की खेती हुई है मेरे खेत में। जी चाहता है खुशी से झूमू गाऊं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई भैया। वाह दिवा, वाह वाह भैया, दिल खुश हो गया भैया आज तो। तभी उसकी पत्नी गायत्री वहां पर आ जाती है। अरे वाह पिंकी के पापा, देखिए तो इस बार अपनी फसल कितनी अच्छी हुई है। ये कहते ही वो खेत से 2 तुरई तोड़ती है और उनके साथ डांडिया खेलते हुए गाने लगती है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन अब खुशियों का नया आया रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ गायत्री। मैं तुमको और पिंकी को बहुत प्यार करता हूँ और इसी खातिर मैंने आज इस खेत को भी उपजाऊ बना दिया। हम दोनों भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं जी, और हमें आपकी मेहनत और लगन पर गर्व है। चलो अब ऐसा करो, ये दोनों तोरई जो तुमने तोड़ी है आज इसी की सब्जी बना लो। आखिर हम भी तो चखें अपनी मेहनत का स्वाद। बाकी सारी तोरई हम कल सुबह तोड़कर बाजार में बेच आएंगे। हे देवी माँ, आपकी कृपा से इस बार हमारी तुरई की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो इस बार की पहली फसल की तुरई आपको अर्पित। कृपा कर इसे स्वीकार करें और कल जब ये बाजार में सारी फसल बेचने जाए तो उससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। इसके बाद गायत्री उन तुरई को उठाकर उनकी सब्जी बनाती है और उसमें से सबसे पहले कुलदेवी को भोग लगाती है, और फिर तीनों मिलकर साथ में वो तुरई की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। माँ, ये तो मेरी फेवरेट है। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। आपके हाथों में तो जादू है माँ। हाँ हाँ, खा मेरी बच्ची, खुशी से खा और जितना चाहे उतना खा। इस बार खूब सारी तोरई हुई है अपने खेत में। खा पीकर वो रात को सोने जाते हैं। तभी आधी रात को मौसम खराब होता है और तेज बारिश आने लगती है, और गोविंद के तुरई के खेत के बगल वाली नदी में एक तेज बाढ़ आती है, जिसमें उसके खेत के साथ बाकी सभी गांव वालों की फसल भी खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह सारे गांव में हाहाकार मच जाता है। शोरगुल सुनकर गोविंद और गायत्री भी बाहर आते हैं और गांव वालों की बातें सुनकर जल्दी से अपने खेत की ओर भागते हैं। वहां उजड़े हुए अपने खेत को देखकर वो कहते हैं, हे भगवान, ये कुदरत का कैसा कहर हम पर आपने ढाया है। यहाँ ये फसल नहीं उजड़ी, बल्कि हमारी जिंदगी ही उजड़ गई। मैं कैसे अपने बीवी बच्चों को पालूंगा। पिछली 3 बार की फसल तो खराब हो ही गई थी। सोचा था इस बार अच्छी फसल हुई है तो अच्छा दाम कमाऊंगा, लेकिन मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हे माँ, एक दिन की खुशी देखकर आपने हमें फिर से उसी हाल में ला दिया। अब हम क्या करेंगे? हमने तो अपना सब कुछ इस खेत में ही गंवा दिया। सोचा था अब अपनी बेटी पिंकी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची को कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। बर्बाद हो गए हम गायत्री। अब पछताने से कुछ नहीं होगा जी। ये गांव ही हमारे लिए मनहूस है। जब से यहाँ आए हैं तब से हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हम ये गांव ही छोड़कर चले जाएंगे जी। अब घर वापस चलते हैं। जैसे ही वो दोनों घर जाने के लिए मुड़ने लगते हैं, तभी पास वाली नदी से एक आवाज आती है, रुको पुत्र, तुम दोनों इस तरह परेशान मत हो। मेरे कारण ही तुम दोनों का तुरई से हरा भरा खेत बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से तुरई का खेत वापस ला कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके लिए तुम्हें नदी के अंदर जाना होगा। वहीं जाकर तुम्हें एक तुरई का खेत मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारी सोने की तुरई लगी होंगी। तुम्हारा परिवार बड़ा ही नेक दिल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस खेत का सही से प्रयोग करोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी नदी। शुक्रिया देवी नदी, हम पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। इसके बाद वो दोनों नदी में कूदकर उसके अंदर जाते हैं और वहां चमचमाती हुई सोने की तुरई देखकर दंग रह जाते हैं।
वाह वाह वाह, इतनी सारी सोने की तुरई, इससे तो हमारी आने वाली 3 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमारे तो वारे न्यारे हो गए। इसके बाद वो सोने की तुरैयां तोड़कर घर ले आते हैं और अगले दिन सुनार को जाकर बेच आते हैं, जिससे वो बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसमें सुख सुविधा की सभी वस्तुएं होती हैं। अब तो उनकी पिंकी भी खुशी खुशी इतने बड़े घर में खेलती है और साइकिल चलाकर मजे लेती है। और फिर एक दिन शाम के वक्त उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारन आती है, जो दरवाजे के बाहर चिल्लाते हुए कहती है, अरे अंदर कोई है क्या? साहब, हमको बहुत ठंड लग रही है और जोरों की भूख भी। कुछ खाना और कुछ ओढ़ने को दे दो साहब इस भिखारन को। सुनिए, आप जाकर 2 तुरई ले आइए, तब तक मैं उनको भोजन परोसती हूँ। ठीक है गायत्री, ये लो सोने की तुरई, इसके बदले में आपको बहुत पैसे मिलेंगे, और ये कुछ कैश रख लीजिए, आपके काम आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझ बुढ़िया की मदद करके तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। भगवान तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। उस भिखारन की मदद करके उन दोनों को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक दिन गोविंद और गायत्री कहीं जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक 5 साल का लड़का सड़क पर बैठा हुआ रो रहा होता है। तभी गायत्री उसके पास जाती है और उससे रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम मोनू है। मेरी मम्मी मेरे पैदा होते ही भगवान के पास चली गई थी, लेकिन अब मेरे पापा भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए और उनकी लाश घर पर पड़ी है। मेरे पास उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। यहाँ सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसकी बातें सुनकर गायत्री और गोविंद की आंखें भर आती हैं और वो उस बच्चे के साथ उसके घर जाकर उसके पिता की लाश को उठाते हैं और विधि विधान से उसका क्रियाकर्म करते हैं। अब बेटा ये तो बताओ, आखिर तुम्हारे पिताजी को हुआ क्या था? हम बहुत गरीब हैं और कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया था। फिर एक दिन पापा कहीं से एक रोटी चुरा कर लाए, तो वो भी उन्होंने मुझे दे दी और वो खुद कुछ नहीं खा पाए, जिस कारण भूख की वजह से उनकी मौत हो गई। इसका मतलब तुम भी भूखे हो? तुमने भी कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया? नहीं। गायत्री और गोविंद अपने साथ उसे घर ले आते हैं और तरह तरह के पकवान उसे बनाकर खिलाते हैं। पिंकी भी मोनू के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। फिर गायत्री गोविंद से कहती है, सुनिए, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मोनू को हम यहीं रख लें। मेरा मतलब है हमेशा के लिए अपने पास अपना बेटा बनाकर। अरे वाह, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। अब मोनू को माता पिता मिल गए थे, तो गायत्री और गोविंद को एक बेटा, साथ ही पिंकी को एक भाई। गायत्री और गोविंद मोनू और पिंकी को बराबर का ही प्यार देते हैं और कभी उन दोनों में भेदभाव नहीं करते थे। साथ ही जब भी उन्हें किसी गरीब की मदद करनी होती, तो वो नदी में से जाकर सोने की तुरई तोड़कर ले आते और इस तरह वो अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाली के साथ जीवन यापन करते हैं।